दोस्तों, टीम इंडिया सुपर 8 में अपना आखिरी और निर्णायक मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस मैच से पहले ही माहौल काफी गर्मा चुका है। वजह है वेस्टइंडीज खिलाड़ियों के धमकी भरे बयान, जिसमें भारतीय फैंस के बीच हलचल मचा दी है। वेस्टइंडीज खिलाड़ियों ने मैच से पहले ऐसा बयान दे दिया है जिसे कई लोग सीधे तौर पर टीम इंडिया को चुनौती मान रहे हैं। हालांकि यह जुबानी हमला यहीं नहीं रुका। भारतीय खिलाड़ियों ने भी तुरंत जवाब देकर साफ कर दिया कि टीम इंडिया किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। उनका जवाब इतना दमदार था कि सोशल मीडिया पर फैंस कहने लगे कि रजा खुद ही बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। दोनों टीम के खिलाड़ियों की इस बयानबाजी ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। मैदान पर भिड़ंत और पहले ही दोनों टीमों के बीच तनाव और रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। फैंस अब सिर्फ एक ही बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब यह दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने होंगी तो असली जंग कैसी देखने को मिलेगी। क्या वेस्टइंडीज अपनी बात को प्रदर्शन में बदल पाएगा या फिर टीम इंडिया अपने खेल से करारा जवाब देगी? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने आखिर क्या कहा, भारतीय खिलाड़ियों ने कैसे पलटवार किया और इस पूरी बयानबाजी के पीछे की असली कहानी क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको कई चौंकाने वाली बातें जानने को मिलने वाली हैं। और उससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी नज़र में टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं। दोस्तों, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। 1 मार्च रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच होने वाला मुकाबला किसी नॉकआउट से कम नहीं है। समीकरण बिल्कुल साफ है कि जो जीतेगा वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और जो हारेगा वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। यही कारण है कि इसे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा जा रहा है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज पर स्पष्ट दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 30 मुकाबलों में भारत ने 19 बार जीत दर्ज की है, जबकि 10 मैचों में सफलता मिली है वेस्टइंडीज को और एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। आंकड़े साफ तौर पर भारत की मजबूती को दर्शाते हैं। हालांकि जब बात T20 वर्ल्ड कप की आती है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। इस वैश्विक मंच पर दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिनमें वेस्टइंडीज ने 3-1 की बढ़त बना रखी है। खासकर 2016 का सेमीफाइनल आज भी भारतीय फैंस को याद है, जब वेस्टइंडीज ने दबाव की स्थिति में बेहतरीन खेल दिखाकर मैच अपने नाम किया था। टूर्नामेंट के फाइनल में इसी ईडन गार्डन्स की पिच पर कार्लोस ब्रैथवेट ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लगातार 4 छक्के मारकर वेस्टइंडीज को विश्व कप विजेता बनाया था। वह क्षण क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन चुका है। इसलिए वेस्टइंडीज के लिए ईडन गार्डन्स सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि गौरवशाली यादों की धरती है। मौजूदा टूर्नामेंट में भी वेस्टइंडीज का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र हार को छोड़ दे तो उन्होंने लगभग हर मैच में आक्रामक और संतुलित खेल दिखाया है। उनकी बल्लेबाजी में विस्फोटकता है और गेंदबाजी में भी विविधता है। यही वजह है कि वे इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। लेकिन आंकड़ों की दूसरी तस्वीर भारत के पक्ष में खड़ी नजर आती है। ईडन गार्डन्स में भारत का रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। इस मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं। एक 2018 में और 3 2022 में, और चारों बार भारत ने जीत हासिल की है। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि कोलकाता की परिस्थितियां भारतीय टीम को रास आती हैं। वनडे क्रिकेट की बात करें तो वेस्टइंडीज आज तक इस मैदान पर भारत को पराजित नहीं कर सका है। 1988, 1993 और 1994 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। टेस्ट क्रिकेट में हालांकि मुकाबला अपेक्षाकृत संतुलित रहा। इन तमाम आंकड़ों और इतिहास के बीच यह स्पष्ट है कि रविवार का मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि इतिहास, आत्मविश्वास और दबाव की असली परीक्षा होगा। यह एक ओर वेस्टइंडीज की पुरानी सुनहरी यादें हैं, तो दूसरी ओर भारत का घरेलू मैदान पर अटूट रिकॉर्ड।
दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी, क्योंकि दांव पर सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि सेमीफाइनल का टिकट और विश्व कप का सपना लगा है। ईडन गार्डन्स एक बार फिर गवाह बनने जा रहा है विश्व क्रिकेट की दो सबसे खतरनाक टीमों के महामुकाबले का, जहां हर रन, हर विकेट और हर ओवर इतिहास लिख सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए दोनों की टीमों को के खिलाड़ियों की बीच जुबानी जंग को दिखाते हैं। सबसे पहले साई होप ने कहा, भारत एक मजबूत टीम है, इसमें हमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम उन्हें पहले भी बड़े मंच पर हरा चुके हैं और फिर से हराने का पूरा दम रखते हैं। हम यहाँ किसी हल्की टीम की तरह नहीं आए हैं। हम जिम्बाब्वे नहीं हैं कि दबाव में बिखर जाएंगे। वर्ल्ड कप जीतना हमारा लक्ष्य है, सिर्फ हिस्सा लेना नहीं। भारत में हमें बहुत प्यार मिलता है, फैंस हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन मैदान पर दोस्ती नहीं चलती। यह जंग है और यहाँ जीत ही मायने रखती है। हमें पता है कि भारत ने अब तक छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा किया है, असली परीक्षा अब होगी। वह सिमरन हेटमायर ने कहा, हमारी टीम में मैच विनर्स की कमी नहीं है। जब हम लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तोड़ सकते हैं। भारत के खिलाफ खेलने का अलग रोमांच है, लेकिन डर बिल्कुल नहीं है। हमने 2016 में क्या किया था दुनिया जानती है। हमें बड़े मंच की आदत है। इस बार भी हम उसी मानसिकता के साथ उतरेंगे। भारत को लगता है कि घरेलू मैदान पर उन्हें बढ़त मिलेगी, लेकिन दबाव भी उतना ही होगा। हम यहाँ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने नहीं आए, हम ट्रॉफी के लिए आए हैं। ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने कहा, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों से नहीं जीता जाता, बड़े मौक़ों पर साहस चाहिए। भारत का रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है, लेकिन टी20 में एक दिन सब बदल सकता है। हमने तैयारी पूरी की है और हमारी रणनीति साफ है। भारत के खिलाफ हमें अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यह मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज होता है। लोग कहते हैं भारत इस टूर्नामेंट में मजबूत दिख रहा है, लेकिन हमने देखा है कि वे असली दबाव में कैसे खेलते हैं। सेमीफाइनल का टिकट हमें चाहिए और हम उसे लेकर ही रहेंगे। रोमारियो सेफर्ड ने कहा, हमारी ताकत हमारी आक्रामकता, हम शुरुआत से ही हम हमला करना पसंद करते हैं। भारत ने कुछ बड़े मैच बड़े अंतर से जीते हैं, लेकिन असली चुनौती अब सामने है। हमें पता है कि वे आत्मविश्वास में हैं, मगर हम भी उतने ही भूखे हैं। यह नॉकआउट जैसा मुकाबला है और हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितनी परफॉर्मेंस उन्होंने करनी थी कर ली, अब करेगी इंडियन क्रिकेट टीम उनका बुरा हाल। बिकॉज इंडिया को भी पहुंचने की भूख है और यह हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट देखा था। भले मैच आ रहे हैं अफ्रीका से, पर अब हम जीतेंगे और विंडीज को हराएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना।